मैं संदीप पाल सर फ्रॉम माइलस्टोन क्लासेस वापी। आज हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। रॉल्स लॉ का एक स्पेशल टॉपिक से। रॉल्स लॉ को हम एक स्पेशल केस में पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूलाज है या हेनरीज लॉ के जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशल केस में रॉल्स लॉ पे फॉलो कराएंगे। राइट, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिक्विड होगा, एज ए सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, वो वोलेटाइल होगा और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में लेंगे, नॉन वोलेटाइल। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इस केस में इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें हम करते क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्विंग, मतलब डिसॉल्व किसमें करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट। इस स्पेशल केस में क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा। ओके, अब देखो अगर इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, सपोज मैंने ऐसा ले लिया कि एक सॉल्वेंट ले लिया, यह हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, राइट। और इस प्योर सॉल्वेंट को देखेंगे तो यहां पे मैंने बता दिया वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट का। अब इसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करेंगे सॉलिड सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही मैं इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करूंगा एक कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में। देखो अब सेम चीज मैंने यहां पर लिख दिया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को क्या बोलूंगा मैं, सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन। अब मैंने ले लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अब मेरा क्या हो गया है, सॉल्यूशन। देखो कैसे, अब जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन बनाऊंगा तो जो ये प्रेशर होगा वो थोड़ा से कम हो जाएगा। अगर पहले वाले केस में देखोगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, सेकेंड वाले केस में देखोगे तो वेपर प्रेशर कम है। तो ऐसा बता रहा है कि जितना हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में उतने नंबर ऑफ मोल्स वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएंगे। जितने नंबर ऑफ मोल्स में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उतने नंबर ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट always greater than that of vapor pressure of solution। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट ये मिला कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। ओके, क्लियर। और ये पूरा कॉन्सेप्ट हेनरीज लॉ पे फॉलो होगा। हेनरीज लॉ में बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ, या तो वहां पे बोला था कि सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, या तो हेनरीज ने बोला था ना किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ते जाता है। बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी, मोल फ्रैक्शन। सेम कहानी सॉल्बिलिटी और मोल फ्रैक्शन का। यहां पे स्पेशल केस हम किसमें यूज कर रहे हैं, रॉल्स लॉ।
मैं इसका डिफाइन लिख दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन देख लो, मैं यहां लिख रहा हूं इसके लिए, ये जो है फॉर एनी मतलब रॉल्स लॉ की बात कर रहा हूं, मैं रॉल्स लॉ की बात कर रहा हूं, इसके लिए डिफाइन कर रहा हूं फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component, each volatile component in the solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। तो इस केस में हम क्या पढ़े, वोलेटाइल लिक्विड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन। अब इसमें हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि कोई हमारा सॉल्यूशन P1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, P1 is directly proportional to X1, इसको मैं लिखूंगा P1 is equal to P1 not into X1, ओके। अब मैं इसको इधर कर दूं, डिवाइड हो जाएगा, यहां से होगा P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू X1, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी 1 से माइनस कर देंगे, इसको भी 1 से माइनस करेंगे, नया फॉर्मूला निकालने के लिए, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दिस इक्वेशन बोथ साइड सब्ट्रैक्टेड बाय 1, बोथ साइड सब्ट्रैक्टेड बाय 1, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस X1, ओके। अब यहां पर हमें एक चीज पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस X1 कर दूंगा तो एक कन्वर्ट हो जाएगा X2 में। तो इसको मैं लिख सकता हूं P1 नॉट माइनस P1, देखो इसको एलसीएम फॉर्म में लेकर सॉल्व कर रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू, ये हमारा चेंज हो जाएगा X2 में। अब ये जो आपका बना फॉर्मूला जो मिला, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, X2 को आप लिख सकते हो N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। In this case N2 is less than N1, ब्रैकेट में मैं लिखा N2 is less than N1, तो N2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, नया फॉर्मूला मिलेगा P1 नॉट, इसको लिख दिया फिर से, माइनस P1
डिवाइड बाई P1 नॉट, डिवाइड बाई P1 नॉट। दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं सेट कर दे रहा हूं, दिखेगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो मैं यहां पे लिख दिया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट, ये चीज मैं फिर से लिख दिया, इज इक्वल टू N2 को अगर नेगलेक्ट कर दे तो बन जाएगा N2 अपॉन N1। अब यहां पे आ जाओ, अब हमें पता है N2 N1 नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमें पता है कि N1 इक्वल टू होता है W1 अपॉन M1 एंड N2 इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2। तो इसकी वैल्यू N1 N2 की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। इसके टर्म्स को आप लिख सकते हो क्या? अगर आपको टर्म्स लिखना है यहां पर तो टर्म्स को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो मैं टर्म्स लिखने जा रहा हूं, जो P1 नॉट है इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और जो आपका P1 होगा ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जो आपका W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, और जो M2 है वो होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, और जो W1 है ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो आपका M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा था स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ओके, अब अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। अगर मैं ग्राफ प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच बनाऊं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंटी बढ़ेगा। इसमें जो हमारा ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, चलो आज का टॉपिक यहीं तक। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।